हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये बैग सिखाने जा रही हूँ। इसे बनाने के लिए हमें कोई भी एक रंग का ऊन लेना है, एक क्रोशिया लेना है, एक कैंची लेना है और आप कोई भी किसी भी तरह का कोई भी आप बटन ले सकते हैं, बटन भी ले लेना है। और एक यहाँ पे जो चैन लगाए हैं उसके लिए एक चैन लेना है। अब ये बैग कैसे बनेगा, तो आइए हम आपको इस बैग को बताना शुरू करती हूँ। बैग को बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह से मैजिक रिंग बना लेंगे। अब इस मैजिक रिंग में 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से 12 डबल क्रोशिया बना लेंगे और इसे इस तरह से खींच के इस तरह से गोल कर देंगे। अब ये जो पहला वाला डबल क्रोशिया बनाए हैं इसमें सिंगल क्रोशिया इस तरह से जोड़ के गोल कर देंगे। अब यहाँ पे एक चैन लिए। अब यहाँ पे हमें 10 चैन लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसे ये जो अगले वाला जो चैन है इसमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर 10 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ये आगे वाला जो चैन है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर 10 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये अगला जो चैन है इसमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। इसी तरह से 10 चैन लेके हर एक चैन में इसमें जोड़ते हुए यहाँ तक बना लेंगे। तो हमारा कम से कम 15 या 16 इस तरह का चैन हमारा बनेगा, जो कि मैं बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पूरा राउंड हमारा ये बन के तैयार हो गया। अब ये हमारा ये वाला लास्ट चैन बना है ना। अब यहाँ पे 10 चैन लिए थे, तब हम 5 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से एक सिंगल क्रोशिया बनाए, 2 सिंगल क्रोशिया बनाए। उसके बाद यहाँ पे एक चैन लिए। फिर अभी जो दूसरा वाला जो चैन है इसमें 1 2 सिंगल क्रोशिया बनाए। फिर एक चैन लिए। फिर ये जो अगले वाला है 2 सिंगल क्रोशिया बनाए, एक चैन लिया। फिर इसमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाए, फिर एक चैन लिए। इस तरह से इसे पूरा इस तरह से गोल कर लेंगे।
अगर ये वाला गोल बनने में अगर थोड़ा दिक्कत हो तो आप एक चैन की जगह जैसे यहाँ पे 2 चैन भी ले सकते हैं, 2 चैन ले लीजिएगा। फिर यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया अपना, फिर 2 चैन लिए, फिर 2 सिंगल क्रोशिया बनाए, फिर 2 चैन लिए, 2 सिंगल क्रोशिया बनाए। इस तरह से इसे पूरा गोल कर लेना है। अब ये जो पहला वाला जो चैन है, अब यहाँ पे इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से इसे गोल कर लेना। अगर ये अच्छी तरह से गोल नहीं होगा तो आप 2-2 चैन, जैसे एक चैन लिए हैं आप 2-2 चैन ले लीजिएगा। इस तरह से गोल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चैन लिए, इसमें हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे इस तरह से। यहाँ पे जो हम लोग जो 2 चैन लिए हैं, यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया बनेगा। फिर ये वाला जो चैन इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनेगा। फिर ये वाला जो चैन है इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनेगा। ये वाला जो है इस तरह से इसे पूरा इस तरह से गोल एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारा जो पहला रो कंप्लीट होगा, फिर ये दूसरा रो और फिर तीसरा रो, तो तीन रो हम लोग को पूरा कंप्लीट करना है, जैसा कि ये मैंने पहले बना के रखा हुआ है। देखिए ये वाला ये हम लोग 12 डबल क्रोशिया बनाए। उसके बाद ये 10-10 चैन लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो चैन है, ये चैन के बीच में 2 सिंगल क्रोशिया, उसके बाद फिर 2 चैन लिए, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, इसको कंप्लीट किया। उसके बाद हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बना के ये 1 2 3 ये 3 रो कंप्लीट किए। उसके बाद यहाँ पे जिस तरह से 10-10 चैन लेके हम लोग बनाए थे, उसी तरह से यहाँ ये जो दूसरा वाला, अब यहाँ पे हम लोग 12 ये इस चैन में हम लोग 10-10 लिए थे। अब यहाँ पे इस चैन में हम लोग 12 लेंगे। उसके बाद जैसे इस फूल को हम लोग कंप्लीट किए थे, उसी तरह से इसको भी हम लोग को पूरा इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। फिर यहाँ पे इसी तरह से हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते गए हैं, उसी तरह से बनाते जाएंगे। इस तरह से हमारे ये 1 ये 2 और ये इस बैग को बनाने के लिए हम इसे 3 लाइन में बनाए हैं। 1 2 और ये 3 लाइन हम लोग, जैसे ये पहला वाला जैसे फूल तैयार हुआ, इसी तरह से दूसरा वाला, इसी तरह से ये जो तीसरा वाला है ये भी इसी तरह से कंप्लीट होगा। तो ये जैसे हमारा दो फूल कंप्लीट हो गया है। तो अब हम जो ये जो ऊपर में जो हम लोग ये सब जो बना है, ये वाला जो बना है, अब इसे हम बना के आपको दिखाते हैं। आपको 1 2 3 बनाने के बाद आपको फिर ये बनाना है। हम यहाँ पे आपको 2 फूल के बाद ही आपको बता दे रहे हैं, सिखा दे रहे हैं। यहाँ पे जो ज्वाइंट किए हैं, यहाँ पे अब हम 1 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक चैन लिए, फिर इसी में 1 2 डबल क्रोशिया बनाए। फिर यहाँ पे अब हम चैन नहीं लेंगे, फंदा लेके 1 2 चैन छोड़ के जो तीसरे वाला चैन है, इस
इसमें फिर से 1 2 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक चैन लिए, फिर इसी में 1 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर फंदा लिए, फिर यहाँ पे 1 2 चैन छोड़ के जो तीसरा वाला जो चैन है इसमें से डाल के फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाए, एक चैन लिए, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाए। इस तरह से इसी तरह से इसे बनाते हुए इस रो को पूरा को यहाँ तक कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद जैसे यहाँ पे हम लोग 2 डबल क्रोशिया एक चैन 2 डबल क्रोशिया लेकर किए, अब इसके ऊपर में हम यहाँ पे जो 2 डबल क्रोशिया लिए हैं वहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया, उसके बाद फिर इसके ऊपर में आ जाएंगे, फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे बीच में एक चैन, अब फिर 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये दूसरा रो भी कंप्लीट कर लेंगे। अब इसे मैं पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा ये पूरा रो बन के देखिए तैयार हो गया। अब ये लास्ट वाला है, ये जो शुरू हम बनाए हैं इसके साथ इसको इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। अब हमें यहाँ पे ये जो 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं और ये जो 2 डबल क्रोशिया बीच में एक चैन दिए हैं, अब इसके बीच में हमें बनाना है। इस तरह से एक चैन लेंगे। अब यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, एक चैन लिए, फिर इसी में 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाए। अब यहाँ पे फंदा लिए, अब ये जो आगे वाला है 2 डबल क्रोशिया एक चैन, इसके बीच में यहाँ पे डाल के 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाए, एक चैन लिए, फिर इसी में 1 2 3 इस तरह से पूरा रो हमें कंप्लीट कर लेना है। पूरा रो जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये 2 लाइन हो जाएगा। उसके बाद ये जो तीसरा वाला जो है, तो ये जो एक एक डबल क्रोशिया जो बना है, हर एक डबल क्रोशिया में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। 2 लाइन 2 रो करना है। तो हमारा देखिए इस तरह से देखिए एक एक डबल क्रोशिया बना है, और तो फिर ये दूसरा है, ये भी एक एक डबल क्रोशिया बना है। तो ये हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें ये वाला 2 ठो बना लेना है, जैसे कि मैंने बनाया, एक ये और ये दोनों को बना लेना है। दोनों को बनाने के बाद ये जो 2 हमने देखिए, एक ये और एक ये 2 एक जैसा ही बना लेना है। बनाने के बाद फिर उसे हम ये देखिए, ये दोनों चैन को मिलाते हुए इस तरह से क्रोशिया से बुन के सिलाई कर देना है। सिंगल क्रोशिया से इस तरह से, इसका एक चैन और इसका एक चैन, दोनों को लेकर है देखिए, इस तरह से सिंगल क्रोशिया से इस तरह से
इस तरह से सिलाई कर लेना। इस तरह से दोनों को मिलाते हुए इस तरह से सिलाई कर लेना है। ये मैंने पहले से सिलाई कर रखा हुआ है, ये वाला। इस तरह से पूरा यहाँ तक, ये जो दोनों है दोनों को मिला के यहाँ तक सिलाई कर लेना। सिलाई करने के बाद ये जो ऊन सब निकला हुआ सब अंदर करके अंदर में अच्छी तरह से छिपा के गांठ लगा देना। अब इसमें हम डोरी बनाएंगे, जो कि मैं पहले से बना के रखी हूँ। अभी कैसे बनेगा हम आपको बताते हैं, बहुत ही आसान है। इसे यहाँ से स्टार्ट किया, देखिए यहाँ से स्टार्ट किया। इस तरह से देखिए, उनको इस तरह से खींच लेंगे। अब यहाँ पे जो ये बनाया है, यहाँ पे 1 2 3 4, जैसा हम लोग पफ बनाते हैं इस तरह से 4 बना लेना है। बनाने के बाद सबको इस तरह से मिला के फिर एक चैन थी, उसके बाद फिर इसे इस तरह से धागा को उनको खींचे। अब यहाँ पे बीच में डाल के 1 2 3 4, इस तरह से 4 पफ बनाए। फिर इसे तो इस तरह से हमें ये बैग का जो हैंडल है इस तरह से हम एक बना लिए। उसके बाद फिर अब यहाँ से फिर हम यहाँ पे जॉइन करके स्टार्ट करेंगे, और फिर इसी तरह से ये दूसरा जो हैंडल है उसे भी बना लेंगे। देखिए हम पूरा कंप्लीट करके आप लोग को दिखाएंगे। उसके बाद देखिए ये चैन लिए हैं। अब इस चैन को देखिए यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 फूल है जो यहाँ पे हम लोग छोड़ दिए हैं। और इसको यहीं से हम लोग आधा यहाँ से हम लोग बिन लिए हैं। इधर 10 चैन छोड़े हुए और इधर 10 चैन लिए। दोनों को इस तरह से चैन में अच्छी तरह से मिला के और इस तरह से सिलाई कर लेना। चैन को अच्छी तरह से लगा लेना, इस तरह से सिलाई करते हुए, जो कि पूरे बैग को मैं सिलाई करके अच्छी तरह से आप लोग को दिखाऊंगी। इस तरह से चैन लगा लेना। ये हमारा एक चैन लग जाएगा। इस तरह से चैन लगा लें। अब ये वाला जो हम लोग पूरा जो बनाए हैं, तो इसी का हम लोग छोटा भाग थोड़ा छोटा इसके नाप से बनाना है। ये वाला जो है इसके नाप से बनाना है। इसके नाप से बना के यहाँ पे इसे देखिए, ये पीछे की तरफ से इस तरह से सिलाई कर देंगे, और ये वाला सामने का ये इस तरह से सामने वाला भाग आ जाएगा। यहाँ पे हम कोई भी आप 2 बटन लेके यहाँ पे कोई भी एक बटन यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे। तो अभी हम इसको पूरा कंप्लीट करके आप लोग को दिखाते हैं। ये देखिए, ये बैग देखिए मेरा बनके तैयार हो गया है। यहाँ पे है देखिए, यहाँ पे चैन लगा लिए हैं। अब ये वाला जैसे एक हैंडल यहाँ पे बना, इसी तरह से एक हैंडल यहाँ पे है देखिए। ये जो दूसरा वाला जो हैंडल है, एक बार फिर से बता देती हूँ। उनको इस तरह से खींचना है, और यहाँ पे बीच में 1 2
3 4 तो सबको इस तरह से बांध के इस तरह से एक चेन बनाना है। इसी तरह से ये हैंडल जैसे बना है, इसी तरह से ये भी बन जाएगा। जिसको यहाँ पे इस छोर में यहाँ पे लाके इसको जॉइंट कर देंगे। अब ये वाला जो इस तरह से जो बना है, इसी का ये देखिए हम ये थोड़ा छोटा बनाए हैं यहाँ पे इस जगह पे लगाने के लिए। देखिए यहाँ पे ये इस जगह पे इस तरह से लगेगा और यहाँ पे ये एक बटन लगाएंगे और यहाँ पे ये वाला इस तरह से। इसको भी हम कंप्लीट करके पूरा अच्छा से आपको दिखाएंगे। तो ये वाला बना लिए। जैसे ये बना है इसी तरह से भी बना हुआ है। ये देखिए ये हमारा दूसरा वाला जो हैंडल ये भी बन गया है। पहला हैंडल था एक और दूसरा बन गया। इसे जॉइन कैसे करेंगे हम बता दे रहे हैं। एक यहाँ पे जॉइन किए हैं, अब एक यहाँ पे। सिंगल क्रोशे बनाए। अब ये जो पफ जो बना है इसके अंदर से जैसे एक सिंगल क्रोशे ला, फिर एक और सिंगल क्रोशे बना लेंगे। हो गया। अब यहाँ पे इस तरह से अच्छी तरह से डिजाइन करके उनको कट कर लेंगे और इसे क्रोशिया की मदद से अंदर में अच्छी तरह से छिपा देंगे। तो ये देखिए ये हमारा बैग बनकर तैयार हो गया। ये अंदर में आप चाहे तो कपड़ा भी लगा सकते हैं, आप अंदर से कपड़ा भी लगा सकते हैं। और ये इस तरह से देखिए चैन लग गया ऊपर में इस तरह का, और ये बटन लगा है और इसे यहाँ पे इस तरह से हो गया। ये देखिए हमारा बैग बनकर तैयार हो गया। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।